सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी आप ले लो कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी में करीब आपको 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इन्वेस्टर्स के नज़र में ये कंपनी ज़रूर फोकस पे तो दिखेगी, बट ये तेज़ी आखिर आई है तो क्यों आई है, इसके रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमें सुनने को मिला नहीं है, ना ही कंपनी ने कोई एक्सचेंज में नोटिस वगैरह अपडेट किया है। बट फिर भी अगर आज के दिन कंपनी में तेज़ी है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री, जो हमें हैप्पीएस्ट माइंड में सुनने को मिला है, और यही एक मेन कारण बना है जिस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड की परफॉर्मेंस आज के दिन आपको कुछ ऐसी देखने को मिली है। अब ब्रोकरेज हाउस कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर नाम देखने को मिलता है आनंद राठी का। इसने कंपनी के इनऑर्गेनिक ग्रोथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं। इसमें दो सेगमेंट्स हाईलाइट किया गया है। एक सेगमेंट है BFSI सेगमेंट, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला सेगमेंट। उसके अलावा आपको हेल्थ केयर सेगमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कंपनी के ओवरऑल टॉप लाइन की बात करें, यानी कि रेवेन्यू की बात करें, तो उसका 42% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो सेगमेंट से ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसी को 2024 के कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर वो नंबर था 27.5%। यानी कि अगर कंपनी 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो इन दो सेगमेंट से कंपनी अभी के टाइम पे 42 करोड़ रेवेन्यू ला रही है, और पहले लगभग 27.5 करोड़ रेवेन्यू ला रही थी। तो बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले इन दो सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे कंपनी फोकस कर रही है इन दोनों सेगमेंट में ही। इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है आनंद राठी की तरफ से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बिजनेस को लेकर। और साथ में दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस की भी बात की गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके रीज़न भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर पिछले 5 साल के इसके एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखेंगे, यानी कि PE की बात हो रही है, वो हमें 57 का देखने को मिलता है। यानी कि बोल सकते हैं पिछले 5 साल का जो मीडियन PE है वो 57 का है। और करेंटली अगर देखा जाए तो 35 के PE पे ये कंपनी दिख रही है, जो कि अगर मीडियन PE से कंपैरिजन करें तो 40% नीचे है। बट ऐसा है तो क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ। पिछले अगर 3 साल का ग्रोथ रेट देखोगे प्रॉफिट्स का, तो 1% CAGR से ही प्रॉफिट्स ग्रो हुआ है। और पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको नेगेटिव देखने को मिला है 19% से। तो कोई कंपनी जब अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया करती थी तो उस कंपनी को अच्छे वैल्यूएशंस भी मिलते थे, जैसा कि हमने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में 2020-21 में देखा था। और अब कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। इस वजह से वैल्यूएशंस में भी कट देखने को मिल रही है, और इस वजह से मीडियन PE से कंपनी जो है वो 40% नीचे है। बट इसको हम डिस्काउंट नहीं बोल सकते। डिस्काउंट इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते और तब ये कंपनी ऐसे वैल्यूएशन पे रहती तो हम बोल सकते थे इसको डिस्काउंट। बट नंबर तो अच्छे हैं नहीं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये अभी के हिसाब से कंपनी का फेयर वैल्यूएशन है। ये मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी आपका जो एनालिसिस है वो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि US मार्केट एक सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिली है। इनके जो GDP ग्रोथ है उसमें भी हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। बट उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के जो सेकेंड हाफ होगी वहाँ पर स्पेंडिंग हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी रिवाइवल दिख सकती है ग्रोथ में। और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इनका जो की सेगमेंट्स हैं, लाइक हाईटेक सेगमेंट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स की बात करें, बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट्स की बात करें, ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 51% कॉन्ट्रीब्यूट करके देता है। इसमें हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आनंद राठी ने हाईलाइट किया है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें या फिर बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें तो आज के दिन सभी डिफेंस कंपनी वंस अगेन फोकस में है। अगर पिछले 12, 13 या 15 ट्रेडिंग सेशन देखोगे हमारे डिफेंस इंडेक्स का, तो मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि 10, 11, 12 ट्रेडिंग सेशन आपको अच्छा देखने को मिला होगा। अब अच्छा इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पिछले अगर हम 2 से 3 वीक का देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। और आज के दिन देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, मैज़गॉन टेक्नोलॉजी की भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिख रही थी। उसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो अच्छी है। डेटा पैटर्न्स की भी परफॉर्मेंस आपको ठीक दिख रही है। उसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, इन सारी कंपनी की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। रीज़न क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, रीज़न आप सभी को पता है। ग्लोबल अनसर्टिनिटी की बात हम कर रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 कंट्री के वॉर के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और बोल सकते हैं कि जो भी ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ है लाइक वॉर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उससे मेनली डिफेंस कंपनी ही खुश होती है, बाकी सारी जो कंपनीज़ है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम में मार्केट की परफॉर्मेंस आपको वीक दिखी है, बट हमारी डिफेंस इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और उसका रीज़न आपको पता ही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक वैल्यूबल पॉइंट मैं आपको मैज़गॉन से रिलेटेड बताना चाहूँगा। हाल ही में क्या हुआ था, मैज़गॉन ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में रेवेन्यू कंपनी के ठीक थे। अगर हम Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें तो ग्रोथ थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी थी, बट डबल डिजिट का नहीं था, सिर्फ 2.28% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q1Q बेसिस पे प्रॉफिट में ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिला था, जो कि हमें देखने को मिलता नहीं है। अब ये फॉल के पीछे का रीज़न था प्रोविज़न, वन टाइम प्रोविज़न कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए दिखे, जिस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें गिरते हुए नजर आए थे। बट प्रॉफिट गिरा मतलब EPS गिरा, और EPS गिरा इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशंस हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगे। अब देखो EPS में ग्रोथ है और शेयर प्राइस में भी ग्रोथ है, तो वैल्यूएशंस हमें उतनी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलता। EPS में ग्रोथ नहीं है, अगर शेयर प्राइस में ग्रोथ है तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगता है, और उस केस में स्टॉक या कंपनी को ओवर वैल्यूड भी दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस। ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या है कि जो कंपनी के अर्निंग्स आए हैं उस वजह से कंपनी के EPS हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं, और EPS से ऊपर अगर वैल्यूएशन गया तो इसका मतलब है कि ओवर वैल्यूड वाला सीन क्रिएट हो चुका है। और काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जब इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और वो रिजल्ट अगर इंप्रेसिव देखने को ना मिले तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगी और वैल्यूएशंस उस टाइम आपको टूटता हुआ दिखेगा। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला था, जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल इंडिकेशन नहीं दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, वैल्यूएशन जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको रिकमेंडेशन मत मानना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़रूर आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में थी, क्योंकि 90% ये स्टॉक नीचे था। अब 90% था उनके लिए था जो कंपनी में नए हैं या जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। जो पुराने प्लेयर हैं उनके लिए 90% का जो गिरावट था वो बिल्कुल भी नया नहीं है, या फिर बोल सकते हैं उनके लिए वो पैनिक वाली चीज़ें नहीं है। अब 90% गिरावट क्यों हुआ था, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखा जाए तो गिरावट नहीं था, टेक्निकल एडजस्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं। कंपनी ने 29 अप्रैल को बोनस और स्प्लिट इशू किया था। 4:1 के रेशियो में बोनस था और 1:2 के रेशियो में स्प्लिट था। एक के बदले कंपनी ने 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया था कब? 4 जून को, 16 जून को, यानी कि कल के दिन की बात हो रही है। तो कल के दिन इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट हमें देखने को मिली थी 90%। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स, यानी कि एक के बदले आपको 10 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, तो आपका जो 90% का लॉस दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट पे, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको लॉस नहीं, टेक्निकल एडजस्टमेंट कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बट हाँ, उन सारे लोगों को लॉस ही लगता है जो मार्केट में नए हैं और स्प्लिट और बोनस के एडजस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप बजाज फाइनेंस को लेकर पैनिक कर रहे थे तो इस चीज़ को पैनिक
मोड की तरह मत लो। ये सारी चीज़ें हमें उन कंपनीज़ में देखने को मिलती है जो कंपनी बोनस स्प्लिट जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हुई दिखती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अशोक लेलैंड्स लिमिटेड। रिसेंटली Q4 के रिजल्ट इसने पब्लिश किया था। उसके साथ कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस भी इशू किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।